तो बीजेपी लगातार कई सवाल जो है आम आदमी पार्टी पर खड़े कर रही थी। और इस बीच हमारे साथ आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। सर देखिए, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में हलचल इस समय बेहद तेज है और सीएम के ऊपर जो है एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी बीजेपी की ओर से कि इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही थी और इस बीच माना जाए कि दबाव में आकर इस्तीफे का ऐलान उन्होंने कर दिया है। अरविंद केजरीवाल को अगर दबाव में इस्तीफा देना होता तो जेल जाने के पहले इस्तीफा दे देते। अरविंद केजरीवाल तो एक राजनीतिक इतिहास रचा, उन्होंने इस्तीफा न देकर ये भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जो जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया। जब सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से मना कर दिया, फाइल देखने से मना कर दिया है, तो जब वो काम कर ही नहीं सकते तो वो मुख्यमंत्री बने क्यों रहेंगे? तो मेरा काम तो पहले भी नहीं कर सकते थे ना, तो पहले ही दे देते इस्तीफा। बिल्कुल, लेकिन उनको ये उम्मीद थोड़ी रहती थी सशर्त इस तरह की जमानत मिलेगी कि वो मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। मैं तो सर्वोच्च न्यायालय के जो बेल कंडीशन है उसको इस तरह से पढ़ रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मैं बेल तो दे रही हूँ, आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इसका अर्थ ये निकलता है अरविंद केजरीवाल एज ए चीफ मिनिस्टर काम कर ही नहीं सकते, तब उन्हें जमानत मिली है। तो जो अरविंद केजरीवाल आपके अभी चैनल में जो बाइट चल रही थी कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे तो माफी मिल गई, सर्वोच्च न्यायालय यही कर सकता था। सर्वोच्च न्यायालय आप अगर इतने निर्दोष थे तो जिन शर्तों के साथ आपको जमानत दिया है, जिसमें आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, साइन नहीं कर सकते और राज्यपाल आपकी साइन को चेक करेगा, ये शर्तें नहीं लगाता। इसलिए अरविंद केजरीवाल के हाथ पैर बांध करके जमानत दी गई है। और ये जो आम आदमी पार्टी कहती कि वो निर्दोष है, ये सरासर झूठ है। बेल की कंडीशन है कि ठीक है आपको जमानत दी जा रही है लेकिन आप कोई काम नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है जिनके हाथ पैर सर्वोच्च न्यायालय ने बांध दिए हैं, इसलिए वो जमानत दे रहे हैं, बहाना वो कोई भी बनाए। और सर अगर बीजेपी की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि आप 156 दिन जेल में रहे, तब आपको जनता का ख्याल नहीं आया क्या? जनता के कितने मुद्दे उस समय छूटे होंगे, तब आपको ख्याल नहीं आया? आप जेल में बैठकर भी अपना जो है कुर्सी आप अपने दबोच कर बैठे रहे। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जो इस 6 महीने जेल में 156 दिन जेल में जितने दिन भी रहे, वो ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता से उस तरह का लगाव नहीं है जिस तरह का लगाव वो व्यक्त करने का ढोंग करते हैं। अगर उन्हें वाकई दिल्ली की जनता का लगाव था, दिल्ली की जनता का मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि जेल में था और दिल्ली की जनता 156 दिन बगैर मुख्यमंत्री के रही, अनाथ रही, कितने डेवलपमेंट कार्य रुके होंगे अरविंद केजरीवाल के इस पद की लोलुपता की वजह से। तो जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को बड़े संत, राजनीतिक संत बता रहे हैं, ये उनकी पद की लोलुपता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही ऐसा आया, जमानत की शर्त ही ऐसी आई है कि उनको पद छोड़ना पड़ रहा है। और इसी के साथ सिसोदिया को लेकर भी उनकी ओर से बयान आया है कि सिसोदिया भी कोई भी पद नहीं संभालेंगे, यानी पूरी पार्टी को अपने साथ ही लेकर चल रहे कि मैं अगर पद नहीं संभाल रहा तो किसी को भी नहीं ले। और नवंबर में जिस तरीके से उनके चुनाव की मांग की जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है कि सर नवंबर में हो सकते हैं क्या चुनाव? अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं कि अगर सिसोदिया पद संभालेंगे तो सीधे मुख्यमंत्री ही बनेंगे, उनकी पार्टी दो फाड़ हो जाएगी। आम आदमी पार्टी इस समय अपने इंटरनल क्राइसिस से गुजर रही है, वो बहुत सारा डर है। और अरविंद केजरीवाल ये भी चाह रहे हैं कि इतने समय तक कैसे बगैर मुख्यमंत्री के दिल्ली में रहे, कोई तो मुख्यमंत्री बनाओगे जब तुम इस्तीफा दोगे। तो चाह रहे हैं कि चुनाव बहुत जल्दी हो जाए जिससे कि आम आदमी पार्टी का विघटन रुक जाए, आम आदमी पार्टी टूटने से बच जाए। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर दिल्ली का चुनाव थोड़ा और डिले होता है तो ये किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएंगे वो फिर आम आदमी पार्टी पर कब्जा करके बैठेगा। और अगर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो आम आदमी पार्टी में दूसरी तरह का असंतोष आएगा। तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद अपनी राजनीतिक समस्याओं से मुक्ति पा जाएंगे, तो मुझे लगता है कि शायद ये जल्दबाजी हो। और सर जिस चीज का हवाला बार बार दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से कि पैराटन के जो टिप्पणी की गई है कोर्ट की ओर से, उसके साथ ही लेकिन बात ध्यान देने वाली ये भी है ना कि सिर्फ टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया गया है, प्रक्रिया को लेकर कोई भी सवाल नहीं उठाया गया है कि सिर्फ टाइमिंग को, चुनाव से पहले अरेस्ट किया गया उसको लेकर सिर्फ सवाल उठाया गया है। अब आम आदमी पार्टी तो ऐसा मान रही है कि बेगुनाह है, बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया उनको। एक्चुअली जितना मैं न्यायालय को जानता हूँ, न्यायिक प्रक्रिया को जानता हूँ, टिप्पणियों का निर्णय में कोई महत्व नहीं होता।
टिप्पणियां सिर्फ कही जाती है एक संदेश देने के लिए कि भाई ये चीज ऐसे नहीं है, ऐसे हो सकती थी और बेहतर तरीके से केस को आगे बढ़ाया जा सकता था। टिप्पणियों का निर्णय में कोई रोल नहीं होता, निर्णय अलग चीज है, टिप्पणी अलग है। लेकिन क्योंकि निर्णय आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं है, अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया है कि आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। इनडायरेक्टली कहा है, लेकिन कहा यही है। जब आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, कोई फाइल में साइन नहीं कर सकते, साइन करेंगे तो डिप्टी गवर्नर हर फाइल को देखेगा, इसका मतलब आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। तो मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी को अपनी इज्जत बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का ही सहारा लेना पड़ेगा, निर्णय उनके पक्ष में नहीं। बिल्कुल, ये बात बेहद साफ थी कि निर्णय उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं, हालांकि जमानत उन्हें मिल गई है। हरियाणा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा अहम ये उनकी जमानत मानी जा रही थी। फिलहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो दिल्ली में इस समय हलचल बेहद तेज है, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से ऐलान किया गया है कि वो 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और उनकी ओर से साफ तरीके से कहा गया है कि वो तब तक अपना पद नहीं संभालेंगे जब तक जनता उन्हें ईमानदार नहीं मानती है। और इसी के साथ केजरीवाल की ओर से नवंबर में चुनाव कराने की मांग भी की जा रही है और नवंबर में उनका कहना है कि वो एक बार फिर से अग्नि परीक्षा देने को तैयार है। जनता के सामने वो पेश होंगे, जनता अगर उन्हें चुनती है तो वो ईमानदार साबित हो जाएंगे, उनका कहना। और तब तक जनता के फैसले तक सीएम की कुर्सी पर वो नहीं बैठने वाले, फिलहाल उनकी ओर से ऐलान कर दिया गया है। और इसी के साथ दिल्ली में राजनीतिक हलकों में हलचल बेहद तेज, क्योंकि सीएम केजरीवाल के ऊपर जैसे कि हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो है उन्हें जमानत मिली, लेकिन इसके बावजूद उनकी मुश्किलें जो हैं कम होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि जेल से बाहर आने के बावजूद 156 दिन उन्होंने जेल में बिताए, लेकिन बाहर आने के बावजूद जो है बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। बार बार इस्तीफे की मांग की जा रही थी और हवाला ये दिया जा रहा था कि जो बाउंडेशन उनके ऊपर लगाई गई है कोर्ट की ओर से, ना तो वो कोई डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं बिना इजाजत के, ना तो अपने मुख्यालय जा सकते हैं, तमाम उनके ऊपर बाउंडेशन लगी हुई थी। और इसके बावजूद उन्हें वो अपना पद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि 156 दिन वो जेल में रहे, उसके बाद वो बाहर आए हैं, तब भी अपने जो काम है वो नहीं कर सकते, तो उनके सीएम रहने का क्या फायदा है। ये तमाम तरीके के सवाल जो है बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे थे। और अब माना ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से एक माहौल केजरीवाल के खिलाफ बनने लगा दिल्ली में, उसी को भांपते हुए यहां पर केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। 2 दिन बाद उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है, जहां पर सीएम की कुर्सी पर वो नहीं बैठेंगे, उनकी ओर से कहा गया है। और जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार हैं, तब तक वो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। और आबकारी नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है। और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसी दौरान सीएम केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया, जहां पर 2 दिन बाद अपने इस्तीफे का ऐलान उनकी ओर से किया गया है। लगातार ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सिसोदिया भी इस दौरान मौजूद रहे और सिसोदिया को लेकर भी उनकी ओर से कहा गया कि सिसोदिया भी कोई भी पद नहीं लेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि वे डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब जनता की अदालत से वो चुनकर आ जाए। और एक बार फिर से यहां पर राजनीतिक हलचल जो है वो बेहद तेज है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना बहुत ज्यादा एक माहौल बदलने वाला माना जा रहा था। बीजेपी के लिए लगातार जो है वो हमलावर हो रहे थे कि एक बार फिर से वो जो है बाहर आ गए। हालांकि जिस तरह की खुशी उनमें देखने को मिली, मानो कि क्लीन चिट ही उन्हें मिल गया है, लेकिन तमाम बाउंडेशंस के साथ जो है कोर्ट की ओर से उन्हें जमानत मिली है और 156 दिन वो जेल में रहे और उसके बाद जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आने के 2 दिन बाद ही उनकी ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। जनता की अदालत में जाने को वो तैयार है। देश के लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, वो देश के लोगों को, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश का विकास करना चाहते हैं, इसीलिए वो उन्होंने अपना राजनीति में आए। तो मैं समझता हूँ आज उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया है। तो आप जनता की अदालत में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, जो लोग फैसला करेंगे, लोगों ने फैसला कर दिया, दोबारा उनको दोबारा आम आदमी पार्टी को जिता दिया और बड़ी सीट पे जिता दिया। तो मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठेंगे। देखो ये एक लीडरशिप का बहुत बड़ा, मैं समझता हूं उनके अंदर एक समर्पण की भावना है
कि देश के लिए कैसे समर्पित होना है, देश के लिए सेवा कैसे करनी है। और मनीष जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये मैं समझता हूँ बड़ी एग्जाम्पल देश के नेताओं के सामने सेट कर दी कि आपके ऊपर कभी दोष लगे तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आज वो देश की सर्वोच्च अदालत, उस केस में पीएमएल एक ऐसा कानून है देश का जिसकी सख्त धाराओं में बहुत लंबा अरसा जमानत नहीं होती, बेल नहीं होती। तो जब उनमें बेल मिली तो आके अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया कि मैं इस्तीफा देकर जनता की अदालत में जाऊंगा, लोगों के बीच जाऊंगा। लोगों ने वोट देकर दोबारा मुख्यमंत्री चुन लिया, दोबारा मुख्यमंत्री पे बन जाएंगे। तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा दिल जो है अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाया है, क्योंकि दिल्ली के लोग उन्हें प्यार करते हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि उनके बच्चों के लिए कैसे अच्छे स्कूल बनाए हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि उनके बच्चों लिए, उनके बुजुर्गों के लिए, जहाँ कोई बीमार है उनके लिए कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, कैसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिल्ली में क्रिएट किया जा रहा है, सभी से पता चलता है। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा फैसला हुआ है। सो इससे आज देश में अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करने लोगों की संख्या जो है वो लाखों की गिनती में बढ़ गई है। लोगों को पता चल गया ये देश की सेवा करने वाला सबसे बड़ा लीडर है। सो आज मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी ने एक कहानी लिख के, एक स्क्रिप्ट लिख के, एक फर्जी केस हमारे कौमी कन्वीनर ईमानदार है कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तौमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार। तो लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से यही कहा जा रहा है कि वो ईमानदार हैं और जनता के सामने जाने को वो तैयार हैं। और इसी के चलते उनकी ओर से जो है 2 दिन बाद इस्तीफे का ऐलान किया गया है। और जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी जो है एक बार फिर से यहाँ पर चर्चाओं में आते हुए, जहाँ पर 2 दिन बाद सीएम केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है।